नमस्कार, मैं हूं भाई शिवम। महिला पहलवानों और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के बीच हुई लड़ाई में कौन जीता? क्या सरकार ने साजिशन महिला पहलवानों के आंदोलन को, उनकी लड़ाई को कुचल दिया, कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया? इस पूरे मामले में सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की लगातार कि उनका सांसद दूध का धुला हुआ है और महिला पहलवान राजनीति का शिकार हो गई हैं। वो कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन गई हैं और यह कह के उनको बदनाम करने की कोशिश की। तमाम नाटक, नौटंकी और ड्रामे के बाद अब जो हो रहा है वो मैं आपको कार्यक्रम में बताना चाहता हूं। यह हकीकत है और हकीकत यह है कि महिला पहलवानों ने सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया। न सिर्फ ब्रेक लिया बल्कि यह संकेत भी दिया कि वो मानसिक तौर पर कितनी टूट चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं, परेशान हैं। सरकार ने अलग अलग तरीके से उन्हें मानसिक तौर पर घेरने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की और हाल का घटनाक्रम अगर आप देखें तो हैरान करने वाला है। आपको पता होगा, योगेश्वर दत्त जो सरकार की गोद में है, ब्रजभूषण की गोद में है, उनके बीच और महिला पहलवान जो आंदोलन कर रही थी उनके बीच बड़ी लड़ाई हुई। सिलसिलेवार तरीके से मैं कार्यक्रम में आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल हो क्या रहा है और हुआ क्या है और होगा क्या। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के प्यारे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आंदोलन कर रहे पहलवानों का मनोबल तोड़ दिया गया। एक तरीके से उनका कहना है कि अब वो अदालत में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। साल 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली जो महिला रेसलर हैं साक्षी मलिक, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस केस में जब तक न्याय नहीं मिल जाता पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी। यानी वो आंदोलन करने के मूड में नहीं है। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की मांग ये थी कि ब्रजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए। हालांकि ब्रजभूषण लगातार खुद को यह कहते रहे कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं, ये आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं ये भी कह चुके हैं वो कि अगर आरोप साबित हुए तो उनको फांसी पर लटका दिया जाए, वो उफ नहीं करेंगे। साक्षी मलिक का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 15 जून को अदालत में चार्जशीट पेश की और ये चार्जशीट कैसी है ये मैं आपको बता भी चुका हूं। उनका कहना है कि इस मामले में पहलवानों की लड़ाई सड़क की जगह अब कोर्ट में शिफ्ट होगी, यानी अब अदालत से उनको इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता वो लड़ेंगे। इस बारे में ब्रजभूषण सिंह ने एक समाचार एजेंसी को एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में वो कुछ अभी बोलना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते। यह मामला अदालत में विचाराधीन है, अदालत अपना काम करेगी। ये ब्रजभूषण सिंह के शब्द हैं। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो कोर्ट में चार्जशीट दायर की, उस चार्जशीट में एक तरीके से क्लीन चिट दी गई। चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो 3 धाराएं लगाई गई, जिनके तहत उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A और 354D। इस मामले में, इन धाराओं में इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। कानूनी जानकारी कहते हैं कि ये सभी ऐसे अपराध हैं जिसमें पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इन सभी मामलों में अभियुक्त को जमानत का अधिकार है। वहीं दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का जो मामला चल रहा था, जो गैर जमानती था, उसको रद्द करने की सिफारिश की थी और इसके बाद महिला पहलवानों का मन टूट गया। पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जांच में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के मामले में कोई सबूत ही नहीं मिला। 2 महिला पहलवानों, जिसमें साक्षी मलिक हैं और विनेश फोगाट हैं, जो एक तरीके से पूरी लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से भी ब्रेक ले रही हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि विनेश फोगाट बुडापेस्ट में होने वाली रैंकिंग सीरीज में हिस्सा लेने के लिए तैयारी करने लगी हैं, वो तैयारी कर रही हैं। लेकिन ताजा ट्वीट यह सामने आया है कि इस ट्वीट में यह स्पष्ट है कि वो मानसिक तौर पर कमजोर सी महसूस कर रही हैं। और सवाल यह है कि क्या पहलवानों का आंदोलन अब कमजोर हो गया है, खत्म हो गया है? जहां एक पक्ष यह कह रहा है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना सही होगा, तो दूसरा पक्ष आंदोलन खत्म होने की बात करने लगा है। यानी अब यह आंदोलन नहीं होगा। जो जानकार हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन पहलवानों का पक्ष बहुत अब मजबूत नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तो अब वहीं पर लड़ाई लड़ना होगा, वही लड़ाई लड़ना ठीक होगा। प्रदर्शन करने से अब कुछ नहीं हासिल हो पाएगा, ये लोग जानकार कह रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इन पहलवानों को इस बात का आत्मविश्वास है कि वो जीतेंगे, लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये उनको नहीं पता। और उनके पास इसके सबूत भी है, ये भी उनको पता है, लेकिन सबूत कितना कोर्ट में टिकेंगे ये उनको नहीं पता। क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि एक संस्था बाहुबली और सांसद से टक्कर लेना या चुनौती देना उसको आसान कभी नहीं होता, वो भी ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को।
ये 3 जो पहलवान सामने आए, उनके समर्थन में लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन पहलवान आखिर कब तक लड़े जब पूरी सरकार खड़ी हो गई ब्रजभूषण के पक्ष में। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पहलवान प्रदर्शन नहीं करते तो सरकार इस मामले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इस प्रदर्शन का एक फायदा ये हुआ कि कम से कम ये पब्लिक डोमेन में आया, सरकार इस पे कुछ तो काम करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार ढीठ है। अब कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कोर्ट में किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। अब पहलवानों के पास कोई विकल्प उस तरह से नहीं बचा कि वो सड़क पर आंदोलन करें, सड़क पर लड़ें। जनवरी में आंदोलन शुरू हुआ और फिर ये वापस अप्रैल में लौटे। पहलवानों को यह लगा था कि अगर वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन पहलवानों को जो मदद मिल रही थी, जिन लोगों ने इनको साथ दिया, इनके साथ जिनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई थी, वो भी अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि माहौल अब बदल गया है। इनका आंदोलन अब लगभग खत्म होता हुआ लग रहा है। अब सिर्फ फेस सेविंग की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ पत्रकार भी बोलते हैं, कुछ जानकार बोलते हैं। ये पहलवान ये जरूर एक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन चलेगा, लेकिन सरकार ने इसको मैनेज कर लिया, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था। पूरी तरह से इस पूरे आंदोलन को मैनेज कर लिया गया सरकार के द्वारा, और सरकार यही चाह रही थी। इस पूरे मामले की अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो इस मामले में पहलवान कमजोर बिल्कुल भी नहीं पड़े, लेकिन वो बेबस जरूर होते हुए नजर आए। ऐसा जरूर लगा कि वो अंदर से टूट रहे हैं। इस मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही थी और वो निपटा भी दिया गया। यह दिखाता है कि पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण खो गया था। यानी जिन महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जिन बेटियों के यौन उत्पीड़न की बात चल रही थी, वो खत्म हो गई। एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की वो लोग मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यह आंदोलन सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था, ब्रजभूषण के खिलाफ था, लेकिन सरकार ने इसको अपने खिलाफ बना लिया। पहलवानों ने इस मामले में खेल मंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात भी की। वहीं अलग अलग तबकों के लोग भी उनके समर्थन में जुटे, लोग आए जंतर मंतर पे। और इससे साफ दिखाई देता है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए दबाव बनाया गया, और अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी। अब ये कितना लंबा खिंचता है, ये देखने वाली बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।